नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिका दी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर अचानक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या है वो फैसला, आपको अपनी स्टोरी में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले खामनेई के अंतिम संस्कार का ये वीडियो देखिए जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खामनेई का अंतिम संस्कार फिलहाल नहीं होने वाला है। पहले तेहरान में लाखों लोगों की मौजूदगी में अंतिम दर्शन और जनाजे की तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि अगर इतनी बड़ी भीड़ जुटी तो दुश्मन देश उस मौके को निशाना बना सकता है। ऐसे में खामनेई का पार्थिव शरीर फिलहाल बेहद सुरक्षित और सीक्रेट जगह पर रखा गया है। हालांकि सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्या खतरा है जिसकी वजह से ईरान को अपने सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार तक टालना पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। इस बीच उनकी मौत पर ईरान में खुशी और जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी है। जब खामनेई के अंतिम विदाई की तैयारी के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो इस बीच खामनेई के मरने की खुशी मनाने वालों के वीडियो भी तेजी से वायरल है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और इसे लगातार साझा किया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो से साफ है कि खामनेई की मौत पर शोक से ज्यादा जश्न ईरान में मनाया जा रहा है। वहीं खामनेई के सुपुर्दे खाक होने में अभी लगातार देरी हो रही है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक उनकी अंतिम विदाई की रस्में 5 मार्च को रात 10 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों और इजरायली हमले की आशंका के मद्देनजर इसे फिलहाल टाल दिया गया। प्रशासन जल्द ही अंतिम संस्कार की नई तारीखों का ऐलान करेगा। अली खामनेई की मौत अमेरिका की भीषण बमबारी में हुई थी और इस हमले में ईरान के कई दूसरे शीर्ष नेता भी मारे गए थे। पहले अमेरिका और इजराइल ने इसकी पुष्टि की, जिसके बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने भी आधिकारिक तौर पर उनके निधन और शहादत का ऐलान किया। सुपुर्दे खाक के टलने की असली वजह। खामनेई के अंतिम संस्कार को टालने के पीछे सबसे बड़ी वजह लाखों लोगों की सुरक्षा है। 1989 में खुमैनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग जुटे थे। आशंका है कि खामनेई की विदाई में भी लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर उतरेंगे। ईरान को अंदेशा है कि इस विशाल शोक सभा के दौरान इजराइल हमला कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर ईरान के लोग मारे जा सकते हैं। इसी वॉर रिस्क के चलते इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। खामनेई को ईरान के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशहद शब्द का अर्थ है शहीद की जगह। उन्हें इमाम रजा की पवित्र दरगाह के पास दफनाया जाएगा। ईरानी मीडिया और जनता उनकी मौत को शहादत मान रही है, इसलिए उन्हें पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ एक शहीद के रूप में दफनाया जाएगा। इस्लामिक प्रचार परिषद के मुताबिक अंतिम रस्में तेहरान की खुमैनी मस्जिद में आयोजित की जाएंगी और ये रस्में कुल 3 दिनों तक चलेंगी, जिसके बाद पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा। फिलहाल तेहरान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरी दुनिया की नजरें नई तारीखों के ऐलान पर टिकी है। मशहद में क्यों होगा खामनेई का अंतिम संस्कार? आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई को देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यह फैसला सिर्फ एक औपचारिक परंपरा नहीं बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और पारिवारिक महत्व को भी दिखाता है। मशहद शहर से खामनेई का गहरा रिश्ता रहा है और यही वजह है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए इसी शहर को चुना गया। मशहद को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह शहर आयतुल्ला अली खामनेई का जन्म स्थान है। ईरान के उत्तर पूर्व में मौजूद इस शहर में खामनेई का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन और शुरुआती जीवन इसी शहर में बीता। खामनेई के पिता शिया इस्लाम की परंपरा से जुड़े एक मौलवी थे और उनका परिवार धार्मिक शिक्षाओं के लिए जाना जाता था।
बचपन से ही खामनेई ने धार्मिक शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि दिखाई। इसी शहर में उनकी शुरुआती धार्मिक शिक्षा शुरू हुई और बाद में वो ईरान की इस्लामिक क्रांति से जुड़े आंदोलन का हिस्सा बने। इस वजह से कई विश्लेषकों का मानना है कि उनके जीवन की शुरुआत जिस शहर से हुई वहीं उन्हें अंतिम विश्राम देना सम्मान और परंपरा दोनों का प्रतीक माना जा रहा है। मशहद से खामनेई का गहरा रिश्ता। मशहद को चुनने की दूसरी बड़ी वजह खामनेई का पारिवारिक रिश्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता को भी इसी शहर में दफनाया गया था। उनका मकबरा मशहद में मौजूद इमाम रजा की पवित्र दरगाह के परिसर में है। ईरान में कई धार्मिक परिवारों में ये परंपरा रही है कि परिवार के प्रमुख सदस्यों को एक ही पवित्र स्थान के आसपास दफनाया जाए। इसी परंपरा के तहत यह मुमकिन जताई जा रही है या संभावना जताई जा रही है कि खामनेई को भी इसी पवित्र परिसर के आसपास दफनाया जाएगा, ताकि उनका अंतिम विश्राम स्थल उनके परिवार और धार्मिक विरासत से जुड़ा रहे। मशहद शहर का महत्व सिर्फ खामनेई के जीवन से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये पूरे शिया मुस्लिम समुदाय के लिए काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ के मौजूद इमाम रजा की दरगाह इस्लामी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं और उनका मकबरा मशहद में ही है। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मशहद पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस शहर को ईरान की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। मशहद सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है। यह ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी करीब 35 लाख से 54 लाख के बीच बताई जाती है। इतिहास में भी इस शहर की अहम भूमिका रही है। अफशरीद राजवंश के वक्त मशहद अफशरीद ईरान की राजधानी हुआ करता था। आज भी ये शहर ईरान की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मशहद सिर्फ खामनेई का जन्म स्थान ही नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक और धार्मिक यात्रा की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। यहीं उन्होंने धार्मिक शिक्षा हासिल की और बाद में ईरान में हुए राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लिया। ईरान के 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान खामनेई क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थकों में शामिल थे। उनकी राजनीतिक पहचान धीरे धीरे मजबूत होती गई और बाद में वो ईरान के राष्ट्रपति भी बने। 1989 में उन्हें देश का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया और इस तरह मशहद उनके जीवन के शुरुआती और महत्वपूर्ण अध्यायों का साक्षी रहा। यानी वो मशहद शहर अब खामनेई के इतिहास, शुरुआती और आखिरी विदाई का भी गवाह बनने जा रहा है। खामनेई के बाद ईरान की सत्ता पर कौन? पश्चिम एशिया के धधकते हालात और इजराइल अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद देश की अगली शक्ति संरचना किसके हाथ में होगी, यानी सत्ता किसके हाथ में होगी? ये सवाल सिर्फ तेहरान की गलियों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। एक तरफ मिसाइलों की गड़गड़ाहट तो दूसरी तरफ देश के भीतर सत्ता के सर्वोच्च शिखर को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद। ईरान का पावर स्ट्रक्चर इस वक्त संक्रमण काल से गुजर रहा है। संवैधानिक तौर पर अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव तक अंतिम व्यवस्था लागू होती है। इस दौरान मसूद पेजेश्कियन, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी, एजेई और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य मिलकर प्रशासन संभालते हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुखबर संक्रमण काल में इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। उन्होंने पहले अंतरिम राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। ये जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसमें 88 शिया धर्मगुरु सदस्य होते हैं और इनका चुनाव हर 8 साल में जनता करती है। लेकिन उम्मीदवारों को पहले गार्डियन काउंसिल की मंजूरी लेना जरूरी होता है। सुप्रीम लीडर की ताकत कितनी बड़ी? ईरान की पावर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होता है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद इस पद पर सिर्फ 2 लोग रहे, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी और अली खामनेई। सुप्रीम लीडर देश की रक्षा नीति तय करता है, सेना का कमांडर इन चीफ होता है और युद्ध या शांति का अंतिम फैसला ले सकता है। उसे न्यायपालिका, सरकारी मीडिया और IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी होता है। सुप्रीम लीडर की ताकत सिर्फ पद तक सीमित नहीं है, उसके करीब 2000 प्रतिनिधि कई सरकारी विभागों में तैनात रहते हैं और सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं। कई मामलों में इनकी ताकत मंत्रियों से भी ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि खामनेई के बाद भी ईरान की सत्ता व्यवस्था पहले से ही तैयार मानी जा रही है।
जानकारों का कहना है कि नेतृत्व बदलेगा, लेकिन सिस्टम अचानक नहीं। ईरान का सत्ता ढांचा ऐसा बुना गया है कि व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन सिस्टम की जड़ें लगभग अडिग हैं। 2000 प्रतिनिधियों का जाल और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की लोहे जैसी पकड़ सुनिश्चित करते हैं कि सुप्रीम लीडर की कुर्सी खाली होते ही पूरा सिस्टम खुद को संभाल ले। अंतरिम जिम्मेदारी मोहम्मद मुखबर जैसे चेहरों पर हो सकती है, लेकिन असली चुनौती उस शख्सियत को ढूंढने की है जिसके पास खमनई जैसा रसूख और धार्मिक स्वीकार्यता हो। यानी ईरान अब एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर आ चुका है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।